नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार है उनके भी संस्थान बंद थे जो अब धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है, जिसके कारण से विपक्ष का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। और इन सभी बातचीत के लिए आज हम इसकी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ आगे होगा, सरकार को इससे फायदा होगा क्या नहीं होगा। सब चीज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन जी। सर, आपका यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है दूसरी ओर, तो किस तरीके से सरकार को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा पेट्रोल डीजल दाम होगा? देखिए, पेट्रोल डीजल से पिछले 6 सालों में सरकारों को सबसे ज़्यादा आय हो रही थी। केंद्र सरकार ने भी लगातार टैक्स बढ़ाए पिछले 6 सालों में, और डीजल और पेट्रोल की खपत भी हर साल बढ़ती रही, जिसके कारण सरकारी राजस्व में सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को डीजल और पेट्रोल से आ रहा था। लॉकडाउन लगने के बाद पूरे देश भर में परिवहन बंद हो गया, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, जिसके कारण सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सबकी आय बहुत तेजी के साथ घट गई जी। और सरकारों को 2 मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़ रहा है। एक तो कारोबार बंद हो जाने के कारण जो जीएसटी से कमाई होती थी वो भी बंद हो गई जी। और जो डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा आता था वो भी उनका बंद हो गया। तो अब उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने डीजल और पेट्रोल को, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी, तुरंत आय बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन माना है, जिसके कारण वो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब इससे मतलब ये बताइए कि सरकार को किस तरीके से इससे नुकसान हो रहा है? देखिए, क्या है, अभी 2.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन के हो गए, सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई थी, सारे कारोबार ठप हुए थे, मजदूरी सबकी बंद थी। अब जब काम शुरू हो रहे हैं, अनलॉक 1 का शुरुआत हो गई, तो अब लोगों को आने जाने के लिए एक तो परिवहन का साधन, लोगों के पास खुद की मोटरसाइकिल है या सार्वजनिक परिवहन है। अब जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। काम वैसे ही बेरोजगार थे, अब और उसमें पेट्रोल के रेट बढ़ गए और इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 10 रुपये लीटर बढ़ गए, 12 रुपये लीटर बढ़ गए। तो अब ऐसे में वो अपनी खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ये जो डीजल और की खपत है, ये सार्वजनिक परिवहन में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कृषि का में भी इसका उपयोग होता है, परिवहन सामान लाने ले जाने में भी इसका उपयोग होता है, फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग होता है। तो यदि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो इसका असर सबसे पहले महंगाई पे पड़ता है। तो जब एक और बेरोजगारी है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से यदि महंगाई बढ़ेगी तो इससे सरकार को बहुत ज़्यादा जनरोष को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जहां अभी राहत पहुंचाने की ज़रूरत थी, राहत पहुंचाने की जगह यदि महंगाई बढ़ती है देश में, तो इसमें सरकारों के खिलाफ एक ज़बरदस्त वातावरण बनेगा। और इसी वातावरण के कारण मैं समझता हूं कि 1971 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाया था और जब उनकी लोकप्रियता चरम पे थी, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा उनका संसद में बहुमत था, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ी युद्ध के बाद और उसके बाद से उनकी अलोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई और महंगाई बढ़ने से अलोकप्रिय इतनी हो गई कि उन्हें 75 में इमरजेंसी लगानी पड़ी और जगह जगह पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे थे। लगभग वैसी ही स्थिति अब जब पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं तो वैसी ही स्थिति हमें देश में देखने को मिल रही है। तो ये भी कहा जा सकता है कि तो लॉकडाउन लगा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आय कम हो रही है, दूसरी तरफ से सरकार एक प्रकार से पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है, तो इससे जन आक्रोश कहीं झेलना पड़े सरकार को? हाँ, जन आक्रोश देखिए, अभी पिछले 3-4 दिनों में जो लगातार पेट्रोल डीजल के कारण पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आंदोलन होना शुरू हो गए। अभी तक मोदी सरकार की जो लोकप्रियता थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोलने के लिए सड़कों पर कभी नहीं आता था, लेकिन ये पहली बार हुई कि इस लॉकडाउन में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हुई हैं देश में, जिनमें सरकारों को सोचना चाहिए। एक तो पहली बार मजदूर पैदल घर से निकल पड़े और घर जाने के लिए वो हजारों किलोमीटर पैदल चले। तो जो मजदूर कभी इतना बड़ा सोचता नहीं था या इतनी बड़ी कदम नहीं उठाते थे, लेकिन उन्हें 10 दिन 15 दिन जो कष्ट सहे,
तो उन्होंने सरकार के खिलाफ उन्हें बोलने के लिए एक मतलब मुखर हो गए हैं वो। तो अभी तक जो कभी लोग सोचते नहीं थे, वो सरकार की एक छोटी सी गलती कि यदि वो लॉकडाउन लगाने के पहले उनकी व्यवस्था कर देते, जिनको जाना था वो अपने घर चले जाते। 21 दिन का लॉकडाउन था, यदि उस 21 दिनों के उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, यदि वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने कर दी होती, तो आज जो स्थितियों का हम सामना कर रहे हैं शायद वो नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब वो मजदूर इतने भीषण कष्ट के बाद अपने घर पहुंचा है, तो एक तो उसमें विद्रोह का जन्म हो गया। अब पेट्रोल डीजल के रेट भी लगातार बढ़ने से यदि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकारें जो वर्तमान में है, इन दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ से बात करें तो यही मोदी सरकार जो पहले पक्ष में थी, तो ये विरोध करती थी पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ने को लेकर, और अब यही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा सरकार पे? देखिए, जहां तक 2014 तक की बात थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत सबसे महंगी थी जी। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। उस समय मनमोहन सिंह सरकार डीजल पे सब्सिडी देती थी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय राजस्व का बहुत सारा पैसा पेट्रोल डीजल की सब्सिडी के रूप में खर्च होता था। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, ये खुदकिस्मती रही कि उसके बाद से लगातार डीजल कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटते रहे। इसमें सरकार ने, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, इसने डीजल पर सब्सिडी पूरी खत्म कर दी। लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और पेट्रोल और डीजल के दाम जो 30-35 रुपये लीटर अब में आ जाने चाहिए थे, वो कभी कम नहीं होने दिए और टैक्स बढ़ा के केंद्र और राज्य सरकारों ने उसको वहीं पर रहने दिया जहां वो 2014-15 के दरमियान थे। तो ठीक है, तब तो लोगों ने ये मान लिया कि कोई अतिरिक्त खर्च हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है और उतनी व्यवस्था के लिए लोग तैयार थे। लेकिन अब जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $40 प्रति बैरल का तेल हो गया है, सारी दुनिया में तेल के दाम घट रहे हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ ये आ रही कि जब 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे बंद हो गए, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उनकी सब्जी, फल और ये सब चीज़ें नहीं बिक पाई। ऐसी स्थिति में सरकार को जहां इन लोगों को राहत पहुंचानी थी, तो राहत पहुंचाने के स्थान पर यदि वो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा के और महंगाई बढ़ा के उनका जीवन दूभर होगा, तो निश्चित रूप से वो विरोध में खड़े होंगे। जी, आखिरी सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आने वाले समय में सरकार को इसका कैसा असर देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अभी आता था वो पेट्रोल डीजल से आता था, और पेट्रोल डीजल पर चूंकि ऑयल कंपनियों का एकाधिकार है, तो सरकारों की जो वसूली होती थी केंद्रीय राजस्व की या राज्य के राजस्व की, वो सीधे सीधे बल्क में उनको पैसा ऑयल कंपनियों से मिल जाता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि इन्होंने अपनी आय को बढ़ाने के लिए, नो डाउट कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पिछले 2.5 महीने में इनकी आय बहुत तेजी के साथ घटी है और इनके ऊपर एक प्रेशर है कि हमें अपनी आय को बढ़ाना है। लेकिन ये पेट्रोल डीजल के स्थान पे किसी अन्य माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करते या अपने खर्चों में कटौती करके, और ये जो विषम परिस्थिति का समय था कोरोना संक्रमण के कारण, जो लॉकडाउन लगे थे और सब काम धंधे बंद हुए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, तो इस समय सरकार को अपने खर्चे घटाने चाहिए थे। लेकिन खर्चे घटाने की संभवतः कोई बात नहीं हो रही है, और वो जनता के ऊपर टैक्स लगा के एक जो सिंपल सा और सरल तरीका सरकारों ने अपनाया है, ये सरकारों के लिए भी बहुत मुश्किल वाला होगा और आम जनता के लिए तो है ही। सर, एक बात और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इसको लेकर महंगाई और रोजगार पे क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, अभी जैसे अधिकांश लोगों के पास 2 पहिया वाहन हो गए हैं, और वो जब मजदूरी करने निकलते हैं तो उन्हें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो वो 50 रुपए का, 80 रुपए का पेट्रोल भरा के अभी तक चले जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं और उनको वैसे भी मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी खोजने के लिए भी उन्हें प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो इससे जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं या जो और दूसरे वर्ग के लोग हैं, इन्हें पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इनकी बेरोजगारी की समस्या और बढ़ रही है। इसी तरीके से किसानों को सबसे ज्यादा डीजल का उपयोग करना पड़ता है अपनी कृषि के काम में। कोई भी सामान बाहर से आता है तो सार्वजनिक परिवहन से जब माल आता है तो उसके माल भाड़े 20 से 25% बढ़ गए।
खाद के रेट बढ़ गए, बीज के रेट बढ़ गए, हर सामान के रेट इसलिए बढ़ गए क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के रेट भी बढ़ गए हैं। तो इन सब का असर पूरे व्यवस्था पे पड़ता है। केवल अकेले ये कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया और आम आदमी के ऊपर थोड़ा सा इसका हिस्सा ज़्यादा लगा, लेकिन महंगाई इससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब महंगाई बढ़ती है तो उसके रोज के खाने पीने और जो दूसरे खर्चे हैं वो भी बहुत तेजी के साथ प्रभावित होते हैं। इसलिए टैक्स लगाने के बारे में, खासतौर से पेट्रोल डीजल पे जब टैक्स लगता है तो इसका असर सभी के ऊपर पड़ता है, और जब सब और असर पड़ता है इसका, तो इसका पूरी समाज में, सरकार में, सब में प्रतिक्रिया बहुत तगड़ी होती है और बहुत जल्द होती है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस चर्चा कर रहे थे एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर आने वाले समय में सरकार के लिए ही नुकसानदायक होगा। फिलहाल खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।